नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या हम सभी भगवान के अवतार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर बीज से एक पेड़ उग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बीज से एक पेड़ उग भी जाता है। कई बार नहीं भी उगता। तो उसी तरह से हर मनुष्य जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है तो भगवान ने ही किया है। लेकिन जैसे राम हुआ, राम भगवान के अवतार क्यों कहलाए? क्योंकि भगवान ने हमें जो गुण दिए हैं, हमने उन गुणों का विकास किया। राइट? श्री राम ने उन गुणों का विकास किया। हम सब के अंदर ईश्वर रूप है और श्री राम ने उस ईश्वर रूप का उतना विकास किया कि वो भगवान के अवतार कहलाए। लेकिन अवतार बनने से पहले हमें देवता बनना पड़ेगा। राइट? देवता क्या होता है? कौन होता है? जो सिर्फ देता है, किसी से कुछ लेता नहीं है। लेकिन आज इस स्वार्थी जीवन में सब अगर एक पड़ोसी को भी एक छोटी सी भी चीज़ देते हैं तो भी उसके बदले में हम चाहते हैं कि वो हमारा शान माने, हमसे प्रीति करे। मतलब हर चीज़, छोटी चीज़ के लिए हम स्वार्थ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अब राम जी कैसे अवतार बने? क्या उन सब के गुणों को अपना के हम भी भगवान भगवान का अवतार बन सकते हैं? तो उन्हें हम लेट्स डिस्कस दैट। ओके, सो सबसे पहले है हमें तपस्वी बनना पड़ेगा। तपस्वी का मतलब है सुख दुख में समान भाव से रहना। वो सबसे बड़ी तपस्या है। कोई अगर आपका अपमान भी करे, सत्कार करे, तो उसमें हर एक परिस्थिति में आपको समभाव में खुश रहना पड़ेगा। जैसे श्री राम थे, उन्हें पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो भी वो खुश थे। लेकिन राज्याभिषेक की जगह उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया तो भी वो खुश थे। राइट? कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे पहले थे वैसे अब थे, सिर्फ यही बोल दिया, बस इतनी सी बात, और आगे बढ़ गए अपने जीवन में। तो इतना बड़ा तपस्या उन्होंने की। फिर है ज्ञान की प्राप्ति करना। कितना ज्ञान था उनके पास, हर क्षेत्र का ज्ञान था कि पिता की आज्ञा करनी है, पत्नी को सम्मान देना है, बड़े भाई छोटे भाई को कितना प्यार देना है, प्रजा को कितना प्यार देना है, उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। फिर है कि हमारे अंदर सिर्फ गुण ही नहीं, पराक्रम भी होना चाहिए। जैसे श्री राम में क्या सिर्फ यही गुण थे कि वो बहुत सौम्य भाव से रहते थे, किसी के प्रति घृणा नहीं थी, सबसे प्यार से बात करते थे, बहुत शांत रहते थे। लेकिन उनके पास बड़े बड़े राक्षसों को मारने का भी पराक्रम था। शारीरिक तौर से भी वो बहुत ही शक्तिशाली थे। तो कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों के पास सिर्फ अच्छे स्वभाव होता है लेकिन उनमें कोई भी टैलेंट नहीं होता है। तो हमें अपने अंदर वो टैलेंट और हार्डवर्क भी लाना पड़ेगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हम बस हमारा स्वभाव अच्छा है, नहीं, उससे भी हम अवतार नहीं बन सकते हम। क्योंकि भगवान कितने दयालु हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भी तो है भगवान। राइट? तो उसके रूप का विकास करने के लिए हमें शक्तिमान तो बनना ही पड़ेगा। राइट? उसके बाद है किए हुए का उपकार मानना, कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उस उपकार को मानना। जैसे श्री राम जी, कैकेयी माता से क्यों उन्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचा? क्योंकि वो जब बचपन में थे, जब कैकेयी माँ ने उनसे कितना प्यार किया, कितना लाड दुलार किया उनका, तो इस बात को उन्होंने कभी नहीं भूला कि कोई बात नहीं, अब मुझे वो वनवास भेजना चाहती है, लेकिन बचपन में उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा। तो राम जी ने उस उपकार को कभी नहीं भूला और कैकेयी माँ से कोई नफरत नहीं की उन्होंने। लेकिन हमारे लोग सो भलाई भी कर दे और एक बुराई कर देते ही बस सारी दोस्ती खत्म। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। अगला है अपने मित्र से द्रोह नहीं करना चाहिए। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है उससे हमें कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मित्र से हमेशा प्रेम से रहना चाहिए,
क्योंकि अगर वो हमारा स्टार्टिंग में मित्र बनाया तो हमारे कुछ गुण तो मिलते होंगे, लेकिन बाद में हमें उससे मनमुटाव हो गया। तो ये नहीं है कि हमें उसे घृणा कर लेनी चाहिए या उससे रिवेंज लेना चाहिए, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, राइट। तो हमें माफ़ कर देना चाहिए और उसे धोखा नहीं देना चाहिए। अगला है सत्य बोलना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में सच बोलना चाहिए और उसका एक आसान सा उपाय है कि हम मौन रहें। जितना हो सके हम मौन रहें, कम बोले, तो उतनी ही हमारे मुख से झूठ कम निकलेगी। फिर है संकल्प। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसको पूर्ण करें, आधा अधूरा ना छोड़े। जैसे श्री राम ने संकल्प लिया कि मैं 14 वर्ष का वनवास करूँगा ही करूँगा, नहीं तो जैसे उनके पिता की देहांत होने के बाद जब भरत जी उन्हें मनाने आए थे तो वो जा सकते थे उनके साथ कि अब तो माता कैकेयी भी मान गई हैं और मेरे पिता दशरथ भी नहीं रहे हैं और भाई भी इतने प्यार से मुझे मनाने आया है। लेकिन नहीं, उन्होंने जो संकल्प लिया था 14 वर्ष का वनवास का, वो उन्होंने बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ा और पूरे 14 वर्ष का वनवास उन्होंने पूरा किया। तो हमें भी अपना जो संकल्प है वो हर परिस्थिति में, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, वो हमें एक बार हमने जो संकल्प कर लिया, बस कर लिया, और अच्छा संकल्प। फिर है चरित्र से युक्त होना। बहुत ही पावन चरित्र हमें अपना रखना पड़ेगा। चरित्र में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, मान मर्यादा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब हमारे चरित्र के अंदर आते हैं। तो हमें अपना चरित्र पवित्र रखना चाहिए। सब प्राणियों का हित करने वाला होना चाहिए उसे। जैसे हम अपने सगे संबंधियों का हित कर देते हैं, अपने दोस्तों का हित कर देते हैं, लेकिन हम समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। कई बार हम अपने में इतना उलझे रहते हैं, तो वैसे हम अवतार नहीं बनेंगे। तो जैसे श्री राम ने वनवास गए तो वो अपनी एक कुटिया बना के आराम से एक जगह रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सबके हित के बारे में सोचा और बार बार ऋषियों से मिलते रहे, उनको सुनते रहे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो हर जगह जहाँ भी गए, जो भी ऋषि दुखी था उसके दुख का निवारण किया, कितने राक्षसों का वध किया और सबके हित के बारे में उन्होंने सोचा। फिर है वो हर दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप में ज्ञान है और आप शरीर से कमज़ोर हो, या आप शरीर से बहुत मजबूत हो लेकिन आप में ज्ञान नहीं, आपको पता ही नहीं व्यवहार कैसे करना है दूसरे लोगों के साथ। तो वो भी आप में होना चाहिए कि हर दृष्टि में आप समर्थ हो। मन पे कंट्रोल होना चाहिए, सारी इंद्रियों पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि अरे वो बहुत शक्तिशाली भी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसकी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे ही कुछ भी खाता रहता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम सात्विक भोजन करते हैं, मतलब हर तरह का गुण आप में होना चाहिए। कोई भी एक ऐसी छोटी चीज़ नहीं हो सकती जहाँ पे आप कुछ रिलैक्सेशन ले सके कि नहीं अरे एक ही तो अवगुण है मेरे अंदर, नहीं, वो नहीं चलेगा। फिर क्रोध नहीं आना चाहिए आपको, लेकिन आप में संयम है, लेकिन एक जब संयम आपका टूट जाता है, जब आप क्रोध करते हो, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस दूसरे इंसान का नुकसान करते हो। जैसे आप किसी दानव से प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो आप उसका वध करेंगे, और वध करने के लिए आपके अंदर जो राजसिक गुण है उसको ही उत्पन्न होना पड़ेगा। आप सात्विक गुण में रह के किसी दानव का वध नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, संयमी लोग होते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आता है या फिर किसी चीज़ को वो जब पूर्ण करते हैं तो देवता भी उनसे डर जाते हैं। जैसे श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें रास्ता दे दीजिए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब उन्होंने अपने बाण उठाए और गुस्से में कहा कि मैं सारा पानी सुखा दूंगा, तो सब देवता डर गए, राइट। फिर है दूसरों की निंदा व द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की निंदा करके हम ये दिखा रहे हैं कि वो इंसान कितना बुरा है, किसी से द्वेष कर रहे हैं। और ये कब होता है? जब हमारे मन की बात नहीं होती है, और हमारे मन की बात हमेशा नहीं हो सकती है, राइट।
अगर दूसरा बंदा हमारे मन के अकॉर्डिंग कुछ काम करता है या व्यवहार करता है हमारे साथ, तो हमें अच्छा लगता है। अगर वो नहीं करता है तो हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं, उससे द्वेष करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इतने सारे गुण हैं, ये आपके अंदर अगर आ जाएंगे, या आपके अंदर है सब गुण, सारे परमात्मा ने आपके अंदर गुण डाले हैं, लेकिन हमें उसका विकास करना है। जैसे एक छोटा बच्चा नर्सरी से लेकर 10th तक अपने ज्ञान का विकास करता है, उसी तरह से हमें अपनी हर चीज़ का विकास करना चाहिए। अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करना चाहिए, शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए, बुद्धि का विकास करना चाहिए, चरित्र का विकास करना चाहिए। तो अगर जो भी गुण भगवान में है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, उन सब गुणों का अगर हम विकास करेंगे तो हम भी श्री राम की तरह अवतार बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।